जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। ये जो है हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले जो है अभी तक जो है 4 क्लासेस और भी जो है हो चुकी है। ये जो है हम लोग का प्रैक्टिस कम थ्योरी बैच का पार्ट हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप किसी भी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपका सीरीज़ है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में टैकल करना है, कैसे एग्जाम में इसको अप्रोच करना है, उस पर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने जो है पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के जो है उसको देख सकते हैं। अब जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी तक जो है 4 क्लासेस हो चुकी है, मतलब 4 में जो है अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है ये 5वां क्लास होने वाला है और इसमें जो है हम लोग आगे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें कह रहा है आपको कि ₹43,120। ठीक है, इतना कोई रुपया है जिसको डिवाइड किया गया है किस में, पी, क्यू और आर में। ठीक है, तो 43,120 रुपीज़ को डिवाइड किया गया है पी, क्यू एंड आर में इन सच दैट पी शेयर इज़ 4/7 ऑफ टोटल शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि जो पी का यहाँ पर शेयर है वो जो है 4/7 पार्ट है किसका, टोटल शेयर ऑफ क्यू एंड आर। मतलब क्यू और आर का जो टोटल शेयर है उसका 4/7 पार्ट है पी। ठीक है, 4/7 पार्ट है पी। ठीक, और आगे कह रहा है हम लोग को कि क्यू शेयर इज 2/5 पार्ट ऑफ टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर। यहाँ पर है ना, क्यू का शेयर जो है 2/5 है किसका, टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो क्यू का शेयर है वो जो है 2/5 पार्ट है किसका, टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर। मतलब पी और आर का जो टुगेदर का शेयर है, मतलब एक साथ का जो उनका शेयर है उसका 2/5 भाग जो है यहाँ पर क्यू का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर लिखिएगा P में यहाँ पर क्या है Q प्लस आर कह रहा है ना पहले कि जो है आपका टोटल शेयर ऑफ Q और R, तो Q और R और यहाँ पर P। ठीक है, तो क्या कह रहा है हम लोग को रेशियो में कि 4/7 पार्ट है। तो अगर P हम लोग का 4 होगा तो Q प्लस R क्या हो जाएगा, Q प्लस R यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, आगे हम लोग को कह रहा है कि जो Q का शेयर है वो जो है 2/5 पार्ट है किसका, P और R टुगेदर का। ठीक है, P और R का जो टुगेदर का शेयर है उसका 2/5 पार्ट है Q का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कैसे, Q में क्या आ जाएगा आपका P प्लस में R। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2:5। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि टोटल यूनिट में कितना है, टोटल यूनिट में यहाँ पर 11 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है टोटल आपका 7। लेकिन टोटल जो मनी है आपका वो तो फिक्स है, तो दोनों साइड जो है आपका यूनिट क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों साइड जो है यहाँ पर हम लोग यूनिट को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि इस साइड जो है आपका कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। तो क्या करिए आप कि इस साइड जो है आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और जो यहाँ पर आपका बन रहा है टोटल, यहाँ पर बन रहा है आपका 7, तो आपको क्या कर देना है, इस साइड में आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 28:49। ठीक है, और इस साइड में आप देखिएगा तो इस साइड में बन जाएगा 22:55। अब आगे आप देखिएगा तो अब जो है दोनों साइड में इक्वल शेयर बन रहा है। इक्वल आप दोनों को साइड को अगर आप ऐड करिएगा तो आपका टोटल शेयर यहाँ पर बनेगा, जो यूनिट में बनेगा वो बनेगा 77। ठीक, तो यही 77 का जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया आपको 43,120। तो 77 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, 43,120। तो एक का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आप काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 560। ठीक है, 560 आपका एक यूनिट का वैल्यू आ गया। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर का शेयर क्या होगा। तो आर का शेयर आप निकालने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा तो Q प्लस आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 49 है, और Q अकेले का वैल्यू कितना है, 22 है। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर कि 49 में से आप जो है यहाँ पर 22 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा 27। तो आर का जो यूनिट में वैल्यू है वो कितना है आपका, 27। तो अब जो है आपको क्या करना है, 27 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर से आप 27 का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 15,120। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा। यही जो है आपका वैल्यू जो 27 आया है, यही जो है आपका आर का वैल्यू है। ठीक है, जितना आर को मिला है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे के क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 4,800 पर मंथ, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 एम्प्लॉय है जिनका इनकम का शेयर क्या दिया गया है, इनकम का शेयर दिया गया आपको 7:4। ठीक है, इनकम का शेयर क्या है यहाँ पर, 7:4 का है। ठीक, अब आगे हम लोग को दिया गया है, ये आपका इनकम का शेयर है। आगे हम लोग को एक्सपेंडिचर का शेयर दिया गया है कि एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो है आपका 3:1। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो यहाँ पर बन रहा है 3:1 बन रहा है, इनकम का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है
4 का। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का भी वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3:1। ठीक, अब जो आप सेविंग निकालिएगा तो इनकम में से आपको क्या करना होगा, सेविंग को यहाँ पर माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पर आप माइनस करिएगा तो सेविंग इस आदमी का, इस साइड वाले का बन जाएगा आपका कितना, इस साइड का बन जाएगा आपका 4 और इस साइड वाले का बन जाएगा आपका 3। ठीक है, तो सेविंग का रेशियो बन रहा है 4:3। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है कि इनकम जो आपका सेविंग हो रहा है वो 4800 पर मंथ हो रहा है। ठीक है, दोनों का, ईच का, मतलब दोनों आदमी जो है 4800 जो है सेव कर रहा है। तो इसके लिए, इसके अनुसार जो है हम लोग का जो आपका यहाँ पर जो सेविंग का रेशियो बनना चाहिए था वो इक्वल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखिएगा तो 7:4 में जो डिफरेंस आ रहा है कितना का आ रहा है, 3 का आ रहा है, और यहाँ पर 3:1 में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3:1 में आ रहा है 2 का। तो आप जो क्या कर दीजिए कि ऊपर वाले को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को जो है यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो यहाँ पर बन जाएगा इनकम का, आपका यहाँ पर बन जाएगा 14:2 में आपका 8, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाएगा 9:3 में 3। ठीक है, 9:3। अब जो है ऊपर वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पर हम ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे जो है आराम से हम लिख सकें। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका नया इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बन गया है। ठीक है, ये जो है आपका ये वाला ऊपर वाला जो है ये पुराना वाला था, ये वाला जो है भी आपका नया वाला बना है। अब जो है यहाँ से आप सेविंग का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से 5:5। तो अब जो है दोनों साइड सेविंग का रेशियो क्या है, बराबर आ गया। अब यही 5 का जो वैल्यू दिया गया है हम लोग को, क्या दिया गया है, यही 5 का दिया गया है हम लोग को 4800। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4800, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 960। अब हम लोग को आगे क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स, मतलब दोनों आदमी का जो मंथली इनकम का सम है वो क्या होगा। तो यहाँ पर रेशियो में आप देखिएगा तो क्या आ रहा है 14:8 आ रहा है, तो सम करने पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 जो है आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपका 22 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21,120। ठीक है, तो दोनों का जो इनकम का सम आ जाएगा आपका 21,120, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 502 रुपीज अमॉन्ग राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/6, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4:6। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप रेशियो लिख लीजिए। तो रेशियो में क्या आ जाएगा, राम, आर फॉर राम, आर ए फॉर रमेश और एन ए फॉर नरेश। तो फ्रैक्शन में हम लोग को क्या रेशियो दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है 1/3, 1/4 और 1/6। सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन के वाले रेशियो को जो है हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या कर देते हैं हम लोग, सबको जो है 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सबको यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 3 से 12 काट दीजिएगा तो 4, 4 को 12 से काट दीजिएगा तो 3 और 6 को 12 से काट दीजिएगा तो 2। तो नया रेशियो हम लोग का क्या बन जाएगा 4:3:2। ठीक है, तो ये वाला जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब जो है हम लोग को क्या करना होगा कि ये वाला जो हम लोग का बना, ये वाला जो हम लोग का अब नया रेशियो है। ठीक है, ये हम लोग का जो है नया रेशियो है, राम का, रमेश का और नरेश का। ठीक, तो अब जो है हम लोग को आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको डिवाइड करना था किसमें, 3:4:6 में। तो पहले जो है हम लोग को इतना में डिवाइड करना था इस वाले रेशियो में, लेकिन गलती से हम लोग क्या कर दिए, ये वाला जो रेशियो है इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। तो ये जो हम लोग का किस में डिवाइड कर दिए, 3:4:6 में जो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दिए है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को पूछ रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा मिला, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर जो है हम लोग को सबसे क्या करना पड़ेगा पहले कि एक तो आप आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रेशियो में डिफरेंस बन रहा है, रेशियो में यहाँ पर डिफरेंस जो आपका राम का बन रहा है 1 का बन रहा है, रमेश का भी 1 का बन रहा है, लेकिन नरेश का जो है वो 4 का बन रहा है। मतलब ऑब्वियस सा बात है जो हम लोग का जो नरेश है उसको ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और भी ज़्यादा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले कि जो आपका यहाँ पर दोनों साइड यूनिट बना हुआ है उसको हम लोग को इक्वल करना होगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये वाला जो पहला यूनिट था, ठीक है, उसमें टोटल यूनिट कितना है 9 यूनिट है, लेकिन नीचे वाले में जो है टोटल यहाँ पर 13 यूनिट है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों ऊपर और नीचे जो है हम लोग को यहाँ पर बराबर करना होगा। तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को जो है हम लोग यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को जो हम लोग यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर वाले को जो है आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो है नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो बन जाएगा 52:39:26। और जो आपका नीचे वाला का रेशियो बन जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 27:36:54। ठीक है, तो ये जो है आपका अब नया रेशियो बना है। ठीक है, तो डिवाइड करना था हम लोग को किसमें, डिवाइड करना था इसमें, लेकिन गलती से हम लोग कर दिए हैं इसमें। तो किसको ज़्यादा मिला, यहाँ पर भी आप देखिएगा तो किसको ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर नरेश को मिल रहा है। ठीक है, यूनिट में आप डिवाइड भी माइनस करके भी देख लीजिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंस यहाँ पर कितना का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5, 2 25 का, यहाँ पर आ रहा है 3 का, और यहाँ पर कितना का आ रहा है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस आ रहा है
28 का, ठीक है। और नॉर्मली जो आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर जो है ये जो है पहले का था, ये ओल्ड था, मान लीजिए ओल्ड जो है जिसमें हमको डिवाइड करना था, और न्यू जो है आपका जिसमें डिवाइड हो गया गलती से। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो रमेश का जो राम का जो रेशियो है वो क्या है यहाँ पर घटा है, रमेश का भी जो है रेशियो यहाँ पर घटा है, तो उन दोनों को प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन जो नरेश है उसका रेशियो क्या हुआ है यहाँ पर बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो है ज़्यादा मिल गया है। तो यहाँ से भी आपको मालूम चल गया कि जो आपका नरेश है उसको यहाँ पर ज़्यादा मिला है। और यहाँ पर आपको और ज़्यादा कंफर्म करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर जो बाई हाउ मच पूछा गया है कि कितना से ज़्यादा मिला है, ठीक। तो यहाँ पर आप जब इसको टोटल यूनिट को कैलकुलेट करिएगा तो टोटल यूनिट का आपका टोटल सम जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 117। उसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 702, यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो आपका डिवाइड करना था कितना 702 रुपये को ही डिवाइड करना था, तो वही 117 यूनिट का वैल्यू क्या है 702 है। तो एक यूनिट का हम लोग को यहाँ पर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक यूनिट का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा 6, ठीक है। तो नरेश को यहाँ पर ज़्यादा मिला है, कितना से ज़्यादा मिला है, तो हम लोग को आया था कितना 28 आया था, तो यहाँ पर जो है हम लोग 28 का वैल्यू निकालेंगे, तो 28 का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका 168, ठीक है। तो नरेश को जो है 168 रुपया जो है ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको 3 तरीका से जो है ये क्वेश्चन को बनाना जो है आपको यहाँ पर बताया है। हम लोग जो है यहीं पर नॉर्मली ये वाला जो है पहला ही स्टेप में बता दिए थे कि नरेश को जो है ज़्यादा मिला होगा, आगे के जो है ऑपरेशन को आपको करने का जरूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए जो है हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:4। व्हाट इज द बीज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है कि 2:3 जो है यहाँ पर प्रेजेंट एज है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 साल के बाद का जो एज है, आफ्टर एज जो यहाँ पर बन रहा है वो कितना का रेशियो बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर 3:4 का। अगर आपने जो है पिछला वाला पार्ट को मेरा अच्छा से देखा है तो आपको मालूम होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट एज जिसका हम लोग को निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना प्रेजेंट एज ही हम लोग को निकालना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और दूसरा वाला जो रेशियो है आफ्टर वाला उसको हम लोग क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि आफ्टर 5 years, तो दोनों में जो है 5-5 साल बढ़ गया होगा, तो डिफरेंस कितना का आया होगा, 5-5 साल का यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो अब आपको हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों का डिफरेंस लिए। तो 4 को 2 से करिएगा तो 8 आएगा, 3 को 3 से करिएगा तो 9 आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर जो है आपका नीचे वाला रेशियो यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले का डिफरेंस लेना है। तो कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 5 क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो है आपका एक का वैल्यू क्या आ गया, एक का वैल्यू यहाँ पर आ गया 5। अगर यहाँ पर जो है अगर ये वाला जो वैल्यू है अलग अलग रहता है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है कि बी का जो है प्रेजेंट एज क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि जो ऊपर हम लोग लिए रहेंगे ये जो है आपका वैल्यू उसी का आएगा यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हुए थे, प्रेजेंट एज लिए हुए थे, तो यही जो है प्रेजेंट एज का यहाँ पर वैल्यू आया है। तो बी का प्रेजेंट एज पूछा गया है यहाँ पर, तो बी का प्रेजेंट एज का यूनिट में कितना का वैल्यू है, यहाँ पर 3 का वैल्यू है। तो यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 3 का जो वैल्यू यहाँ पर 15, मतलब जो बी का वैल्यू आ जाएगा, जो बी का एक प्रेजेंट एज है वो कितना है, 15 साल है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 9 and 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन का जो है फॉर्मूला क्या है, तो क्या है आपका b²/a, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, b है यहाँ पर आपका 13 और a क्या है वो है आपका 9। अब पूछा गया है कि दोनों में से क्या जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करे कि जो उसका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाए वो आ जाए आपका 18। इस टाइप के क्वेश्चन को जो करने का सबसे आसान तरीका होता है वो क्या करना होता है कि ऑप्शन को जो है यहाँ पर आप रख करके जो है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला तो आप यहाँ पर चेक करिए कि अगर जो है हम लोग यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो आपका जो है b क्या बन जाएगा, 11 × 11 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। 4 रखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर माइनस करेगा तो 9 × 9 बनेगा और नीचे में जो है आपका 5 बन जाएगा, तो वो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 को भी रखिएगा तो 3 को रखिएगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 10 × 10 और नीचे में क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पर भी जो है पूरा जो है आपका नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है जैसे 1 रखिएगा आप, तो बी 13 में अगर 1 माइनस कर देगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 रख के देखते हैं, तो 13 में 1 माइनस करेगा तो क्या आएगा 12, मतलब बी का वैल्यू आ गया आपका 12। तो 12 × में 12, ठीक है। और 9 में से 1 माइनस करेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। काट दीजिए आप यहाँ पर किससे, 4 से काट दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, उसको काट दीजिएगा तो 6। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ गया, आपका थर्ड प्रोपोर्शन वो आ गया आपका 18। और हम लोग को पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि 18 ही आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के जो इस क्लास में जो है हम लोग बस 5 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लेकिन आने वाले जो और भी ज़्यादा क्लासेस है उनमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जो है हम लोग के चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जाकर के जो है आप इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से भी जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और पीछे के क्लासेस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी ज़्यादा जो क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आए।
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।